हेलो, गुड इवनिंग। मैं प्रवीण कुमार सिंह आप सबों के बीच आज के क्लास में लेकर आ रहा हूँ परसेंटेज। जैसा कि परसेंटेज को हम लोग समझें कि ये मैथ्स का बोन है। परसेंटेज के बिना मैथ्स की कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। यदि मैथ्स आपको अच्छे तरीके से जानना है तो परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं परसेंटेज। यहाँ परसेंटेज जो है दो शब्द से मिलकर बना है। एक क्या, पर, और दूसरा सेंट। पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट का मतलब 100। आउट ऑफ 100 को हम लोग कह सकते हैं, जैसे आउट ऑफ 100 ये 100, इसमें कितना x, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, x%। मतलब ये परसेंट का सिंबल है, और इस परसेंट का मतलब ही है, जब परसेंट हम हटाएं यहाँ से तो डिवाइडेड बाय 100 होगा। ये हो गया क्या, x%। मतलब परसेंट का मतलब ही है क्या, डिवाइडेड बाय 100। जैसे मान लिया कोई नंबर है या फ्रैक्शन है, उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे 2/3 एक फ्रैक्शन है जिसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, मतलब परसेंट लगाना है। तो हम लोग देखें क्या, परसेंट जब लगाएंगे किसी भी फ्रैक्शन में तो उसका डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए। मतलब इसके डिनोमिनेटर में 2/3 100 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा परसेंट लगाने के लिए। यदि डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ क्या दिया, ये दिस 1/100 जो है ये 100% देगा, और यहाँ क्या देगा 200/3, और नीचे वाला 100 क्या देगा, ये परसेंट। मतलब कोई भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए उसके न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट लगा देंगे, ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। जैसे 5/7 मान लिया कन्वर्ट करना हो हमको परसेंट में, तो डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई किए 500/7%। अब यही मान लिया 500/7% को हम लोगों को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में, तो क्या करना है, इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ये क्या, 500/7 इंटू 100 क्या देगा, 700। तो स्पष्ट यहाँ है क्या कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई किया गया, और परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है परसेंटेज समझने के लिए। परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, जब तक हम लोग परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे तरीके से नहीं समझ लेंगे तब तक परसेंटेज जो है अधूरा होगा। इसलिए परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू पे आप कमांड कीजिए। यदि आप परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू पे कमांड कर लिए तो परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे। और परसेंटेज का यूज आगे हर एक चैप्टर में है, मैथ्स के हर जगह में है, इसलिए परसेंटेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे हम फिगर के माध्यम से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ये मान लिया एक संपूर्ण ब्रेड है। ये संपूर्ण ब्रेड मतलब ब्रेड एक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये 100% ब्रेड है। इसको हम लोग 5 इक्वल पार्ट में यदि डिवाइड करें तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ इसको, या फिर आप इसको थोड़ा समझ लें इस तरीके से कि इस पूरे ब्रेड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। 2 इक्वल पार्ट में मतलब एकदम आधा आधा कर दें, तो ये पार्ट पूरे का आधा है। मतलब ये पार्ट जो है 50% है, जो क्या है 1/2 है, और ये भी पार्ट 1/2 है। तो ये 50% और ये 50% मिलकर दे दिया हमको 100%। अब इसी को मान लिया फिर हम लोग 1/2 को भी आधा करें। ये 1/2 यहाँ हम लोग ले फिगर को, ये मान लिया हमारा पहले आधा किए थे, इस आधे को आधा कर दें, यानी कि 1/2 को भी आधा किया गया, तो ये 1/4 दिया, और ये भी क्या दे देगा, 1/4 दे देगा। तो ये 1/4 इस पूरे 50 का आधा है, मतलब ये 25% को रिप्रेजेंट करेगा, ये 25% को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्या, मान लिया कोई संपूर्ण हो, पूरा एक हो, तो उसको हम लोग क्या रख सकते हैं, 100% के बराबर। मतलब 100% इक्वल टू 1 होगा,
1/2 जो हुआ कितना परसेंट हुआ, 50% आप 50%, इसको 1/2 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 50% देगा। 1/3 ये क्या है, 1/3 कोई भी परसेंट, जैसे परसेंट में हम लोग बताए कि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब 100/2 इक्वल टू 50%। उसी ढंग से यहाँ क्या है 100/3, 100/3 क्या देगा 33 होल 1/3%। यहाँ हम लोग देख भी सकते हैं कि आखिर ये 1/3 33 1/3 कैसे होगा, तो देखिए यहाँ 33 3 जा 99 और 1 100/300 यहाँ है 100, इसको हम लोग यदि कन्वर्ट करें तो 33 3 जा 99 प्लस 100/3 है, परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 देगा, ये दोनों जीरो से जीरो को कैंसिल करेंगे 1/3 देगा। तो 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 33 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 होल 2/3%, 1/7 14 होल 2/8%, या तो फिर इसको इस तरीके से भी लिखा सकता है 14.2857%। 1/7 का एक फैमिली है, तो 1/7 के फैमिली को हम लोग देखेंगे। यहाँ है क्या, ये सॉरी यहाँ 7 होगा, 14 होल 2/7%। तो 1/7 से ही हम लोग ले सकते हैं, निकाल सकते हैं 3/7, 2/7, 5/7, 4/7, 6/7। देखिए इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझें। मान लिया ये एक सर्कल है, इस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसको, 1 4 2 8 5 7 आ गया 1/7 इक्वल टू 14.2857%। तो ये आ गया 14 पॉइंट, यहाँ से हम लोग देखें यदि इसको समझने का प्रयास करें 14.2857 1/7 का वैल्यू हुआ। इसी तरीके से 2/7 यदि देखें तो 2/7 का क्या होगा, यहाँ इसको हम लोग ये भी लिखा जा सकता है 14 होल 2/7%। हम लोग देखें यहाँ 1/7 को 14 होल 2/7 लिखते हैं। अब इस 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब यहाँ भी हम लोग 14 को 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 28 देगा, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 28 पॉइंट, यहाँ से लें 28.5714। उसी तरीके से 3/7 यदि हम लोग लेते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 तिया क्या 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 तिया क्या 42 होगा, और ये 42 पॉइंट क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 8571। तो 3/7 का 42.8571%। इसी तरीके से 4/7 हम लोग निकाल सकते हैं। 4/7 का वैल्यू होगा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चक्के 56 होता है, 56 यहाँ नहीं है, 56 के बाद वाला नंबर दिख रहा है, मतलब 4/7 का वैल्यू जो होगा 57.1428%। अब आइए हम लोग इसी में 5/7 का वैल्यू निकालें। तो 5/7 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया, 14 55 70 होता है, 70 नहीं है, 70 के बाद वाला नंबर है 71 है, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा क्या 71 41.4285%। अब 6/7 का वैल्यू हम लोग देखें तो यहाँ 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 छक 84 होता है, 84 के बाद वाला वैल्यू यहाँ दिख रहा है, नंबर दिख रहा है 85 है, यानी कि 85 पॉइंट क्या होगा 7142। तो यह हम लेंगे क्या 85.7142%। तो ये 1/7 का पूरा फैमिली है, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। आसानी से इसको याद रखा जा सकता है इस फिगर के माध्यम से। आइए अब हम लोग देखते हैं 1/8 का वैल्यू होता है 12 होल 1/2%, या तो फिर 12.5%। अब इसी 1/8 से 3/8 भी निकालेंगे, 5/8 भी निकालेंगे, 7/8 भी निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको देखें 1/8 का वैल्यू आया क्या 12 होल 1/2%। 3/8 यदि निकालना हो हमको तो 3/8 का वैल्यू क्या होगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तिया 36, यहाँ 3/1 में क्या देगा एक संपूर्ण, मतलब ये 37.1/2%। इसी से 5/8 निकालें हम लोग
5/8 मतलब 1/8 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12×5 60 होता है, और ये 5/2, 5/2 में क्या है 2.1/2, तो 60 और 2 62 होगा, 62.1/2%। 7/8 इसी से निकाल सकते हैं हम लोग। क्या किया गया, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया गया तो 12 7 84, और ये 7/2, 7/2, 7/2 में क्या है 3 होल है, 1/2 अलग है, मतलब ये 12 7 84 और 3 87, मतलब 87 होल 1/2%। ये 1/8 से हम लोग 4 वैल्यू निकाले, जो कि चारों इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज के लगभग क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, 87 होल 1/2%, 62 होल 1/2%, 37 होल 1/2%, इस तरीके का क्वेश्चन। 1/8 के बाद हम लोग आगे आए 1/9। 1/9 का वैल्यू होता है 11 होल 1/9%, और इसको लिख सकते हैं 11.11%। अब 11.11% यहाँ से भी बहुत सारा वैल्यू निकल जाएगा, 22.22%, 33.33%, 44.44%, 55.55%। मान लिया क्वेश्चन यही हो आपका कि किसी नंबर का 55.55% दिया हुआ, मतलब निकालना हो, जैसे 819 का हमको निकालना है 55.55% ऑफ 819। क्वेश्चन है 55.55% ऑफ 819, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब इसका परसेंटेज वैल्यू हम लोग ढूंढते रहेंगे, लेकिन है क्या, जब हम पढ़े हुए होंगे, जब देखे हुए होंगे, तो आसानी से दिमाग में आ सकता है, क्योंकि 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। अब इसी को 1/9 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देगा क्या 55.5/9। मतलब ये जो है 55.55% को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 11.11%, और ये देगा क्या 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जान रहे हैं 1/9। 1/9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/9 निकालना होगा। किस नंबर का, तो इस नंबर का, यानी कि इस नंबर का 5/9 जो होगा वो कितना होगा 819 का, 9 से कैंसिल हो गया, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 5 1 जा 5, 9 5 जा 45। ये आसान तरीके से हम लोग किसी का परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। 899 का 55.55% जो होगा 455 होगा। अब है क्या 1/9 के बाद 1/10 में हम लोग आते हैं। 1/10 = 10%, ये 1/10 = 10%। आइए, ये इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे लेकर चलता हूँ आपको। ये 1/10 तक हम लोग देखें 10%, यहाँ देखें 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 का परसेंटेज वैल्यू। अब आइए 1/11। 1/11 को परसेंट में चेंज करेंगे, मतलब 100/11 होगा। 100/11 को क्या लिख सकते हैं 9 होल 1/11%, ये हुआ 11 9 जा 99 और 100/11, या तो फिर इसको लिख सकते हैं 9.09%। 1/12 देगा क्या 100/12। 100/12 को क्या लिख सकते हैं 12 8 जा 96, 4/12 मतलब 1/3%, या तो फिर 8.33%, ये होगा। 1/13 कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1/14 को देखें तो 1/14 का क्या होगा 7 होल 2/7%, यही आया यहाँ 100/14, 14 7 98, 7 होल 1/7%। ये 1/15 को क्या लिखा जा सकता है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 1/15 को क्या लिखेंगे 100/15, और 100/15 क्या देगा 6 होल 2/3%, 6 होल 2/3%। 1/16 क्या देगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से 100/16। ये 100/16 क्या होगा 16 6 जा 96, 4/16, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4, मतलब क्या 6 होल 1/4% लें, या तो फिर इसको पॉइंट में लिख सकते हैं 6.25%। 1/17 को 100/17 लिखेंगे। 100/17 क्या देगा 100/17
5.88 लिख सकते हैं, ये 5.88%, या तो फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखा सकता है। 1/18 का परसेंटेज वैल्यू जो होगा वो होगा 5.55%, 5.55%। 1/19 का होता है क्या, 5.25%, 5.25%। और 1/20 का परसेंटेज वैल्यू होगा 5%। तो इस तरीके से 1/20 तक देखें। अब है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट्स और है, जैसे हम लोग देखते हैं 1/25, 1/30, 1/40, 1/50। तो इन सारे फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू हम लोग निश्चित रूप से ध्यान में रखें, इसी का यूज है, इसी को हम लोग यूज करेंगे। जैसे हम लोग समझें यहाँ पहले, मान लिया कोई क्वेश्चन दिया हुआ 25% इंक्रीज, सिंपल सा 25% इंक्रीज का मतलब क्या होगा, जैसे मीनिंग ऑफ 25% इंक्रीज या 25% वृद्धि। 25% वृद्धि का अर्थ क्या हुआ, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि किसी नंबर का में 1/4 की वृद्धि हो रही है। तो 1/4 की वृद्धि की मतलब क्या, ये 4 जो है ओरिजिनल नंबर होगा, ये ओरिजिनल होगा और इसमें 1 की वृद्धि होगी और वो बढ़ने के बाद 5 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि किसी नंबर में 25% की वृद्धि कर दी जाए और बढ़कर वो नंबर 565 हो जा रहा हो, तो बढ़ने के पहले क्या होगा। 25% के वृद्धि के बाद वो नंबर 565 हो रहा है, तो बढ़ने के पहले क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आप बनाते बेसिक तरीके से, वो नंबर x लेते हैं, x में वृद्धि करते 25% ऑफ x, और ये जो बढ़कर होगा 565। तो इस तरीके को एकदम भूल जाएं, इस तरीके को हम लोगों को नहीं करना है। इस तरीके से बनाएंगे तो समय मेरा बर्बाद होगा। करना क्या है, तो देखिए यहाँ 25% वृद्धि का मतलब हुआ क्या, 1/4 का वृद्धि मतलब 4 ओरिजिनल था, उसमें 1 की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि के बाद वो नंबर क्या, 5 यूनिट, वृद्धि के बाद 5 यूनिट और ओरिजिनल नंबर 4 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर यहाँ दिया हुआ है क्या, 565। हमको निकालना है ओरिजिनल नंबर हम लोग निकालेंगे 4 इक्वल टू क्या, इस तरीके से सोच सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि किसी नंबर में मान लिया 44.44% की वृद्धि हो जाए और बढ़कर वो नंबर 1326 हो जाए, तो वो नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर क्या था। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए 44.44 का परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू आपको जानना होगा। अब हम देख रहे हैं इस कहीं डाटा में 44.44 का जिक्र नहीं किया गया है, तो अपने दिमाग को यूज करना है कि आखिर 44.44 कहाँ से आएगा। तो 44.44 कहाँ से लाएंगे, यहाँ हम लोग देख रहे हैं 11.11% है। इस 11.11% को 4 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44.44% देगा। अब 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू हो रहा है क्या, 1/9, यानी कि 1/9 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 4/9 देगा, जो कि 44.44% के बराबर होगा। तो इसका ये क्या हुआ, फ्रैक्शन वैल्यू 4/9, मतलब उस नंबर में 4/9 की वृद्धि कर दी जा रही है और बढ़ने के बाद 1326 हो रहा है, तो बढ़ने के पहले क्या होगा। तो यहाँ क्या हुआ, 9 क्या हुआ, ओरिजिनल नंबर हुआ, और 4 क्या हुआ, उसमें वृद्धि हो रहा है। तो 9 पहले था जिसमें 4 का वृद्धि, तो 4 बढ़ने के बाद 9 कितना, 13, और वो 13 बराबर जो होगा 13 इक्वल टू होगा 1326। हमको निकालना होगा 9 इक्वल टू क्या। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग आसान कर सकते हैं और शानदार तरीके से बनाकर समय को हम लोग बचा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे छोटा छोटा कोई परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज में है, उसको फ्रैक्शन में यदि चेंज करना हो, जैसे एक हम लोग देखें 27.27%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। अभी तक हम लोग देखें 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/20 तक देखे हैं, उनमें से कहीं 27.27% नहीं है। अब ये 27.27% को हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो एक चीज़ आप दिमाग में लाएं, 9.09% किसी का देखें क्या, हम लोग 9.09%,
1/11 का हम लोग देखे थे वैल्यू 9 होल 1/11%, और यही है आपका जब पॉइंट में हम लोग लेते हैं 9.09% होता है। पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद 9.09% दिया। इस 9.09% को यदि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27.27% देगा, यानी कि 1/11 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया और ये 3/11 दिया जो कि 27.27% होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि किसी नंबर में 27.27% की कमी कर दी जाए तो वो नंबर कम होकर वो नंबर 864 हो जा रहा हो, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। कह क्या रहा है कि इतना परसेंट से किसी नंबर में कमी कर दी जाए, कम होकर 864 हो जाए, तो कम होने के पहले मतलब मूल संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो जब तक इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन बनाना आसान नहीं होगा। अब इसको हम लोग बेसिक तरीके से बना सकते हैं, एक्स मानकर बना सकते हैं, लेकिन समय जब उसमें बर्बाद होगा। यहाँ करना क्या है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कैसे देखें, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। 9.09% होता है 1/11 का वैल्यू, उसी को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3 क्या हो गया 11। मतलब उस नंबर में 3/11 की कमी की गई, मतलब ओरिजिनल नंबर 11 था जिसमें से 3 कम किया गया, तो 11 में 3 माइनस करेंगे 8 होगा, और वो 8 इक्वल टू हो जाएगा क्या 864। ओरिजिनल नंबर निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है 11 निकालना है। 11 इक्वल टू 864 बाई क्या 8 इंटू क्या 11। इस तरीके से ओरिजिनल नंबर निकाला जाएगा। अब इसी तरीके से छोटा छोटा कोई भी, अब जैसे मान लिया एक नंबर है 87.5, एक फ्रैक्शन है परसेंटेज है 87.5%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, कैसे क्या सोच सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो आइए देखें 87.5% आखिर कहाँ से आएगा, किसके नियर अबाउट है, तो ये है 100 के आसपास। तो इसको लिख सकते हैं क्या 100% माइनस क्या 12.5%। अब 100% इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 हो गया, और माइनस 12.5%। 12.5% किसका वैल्यू है, आप लोग देखे होंगे। हम लोग क्या किए थे 1/8 का परसेंटेज वैल्यू जो था क्या होता है 12 होल 1/2%, या फिर क्या 12.5%। ये यानी कि 1/8 होता है 12.5% का, तो वहाँ यहाँ हम लोग 1/8 लेंगे। अब 1 माइनस 1/8 क्या देगा 7/8, मतलब 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा क्या 7/8। तो पूछा जाता, मान लिया किस टाइप से क्वेश्चन होगा, किसी भी मतलब कोई भी क्वेश्चन 1624 यानी कि 87.5% ऑफ 1624 निकालना हो, तो हम लोग यदि बेसिक तरीके से इसको बनाएंगे तो 87.5% को हटाएं तो नीचे 100 देगा इंटू 1624। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके बनाना थोड़ा समय बर्बाद होगा, तो उस समय को बचाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होना चाहिए। यदि आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू जाने तो क्वेश्चन आसान होगा। क्या है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 7/8, और 7/8 ऑफ 1624, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 2 जा 16, ये 8 3 जा 24, 7 को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर लाएं। तो इस तरीके से हम लोग आसान कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हम लोग फ्रैक्शन जो है आसान कर सकता है। आइए अब आगे बढ़ें हम लोग। अब मान लिया आपके पास एक क्वेश्चन है 43.75% ऑफ 960, 43.75% ऑफ 960। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। यहाँ 43.75% हम लोग कहीं देखे नहीं है 1 से लेकर 20 तक, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज को फ्रैक्शन में। अब देखते हैं क्या ये किसके नज़दीक है, तो 50%, इसको लिख सकते हैं 50% माइनस क्या 50% माइनस क्या 6.25%। ये 50% में से 6.25% को माइनस करेंगे तो देगा 43.75। अब यहाँ क्या है 50% तो हम लोग जानते हैं 1/2 माइनस 6.25
परसेंट किसका, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/16 पे जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा 6 होल 1/4 या 6.25%, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। अब यही है यहाँ इंटू क्या है 960। देखिए कितना आसान तरीके से अभी क्वेश्चन बनेगा। 960 का क्या है, आधा है, 960 का आधा 480 होता है, ये 480, और 960 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 इंटू 960 क्या होगा, 16 छक 96, ये हो जाएगा 60, यानी कि 480 माइनस 60 420। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। चलिए मान लिया एक क्वेश्चन हो कि 42% ऑफ 55 इक्वल टू क्या। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग जानते हैं क्या, ये हो सकता है ना, ए परसेंट ऑफ बी इक्वल बी परसेंट ऑफ ए, ये किया जा सकता है। ए परसेंट ऑफ बी का मतलब क्या, ए बी बाई 100 इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए मतलब बी ए बाई 100। तो b को a से मल्टीप्लाई करें या तो a को b से मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ क्या दिया, दोनों आपस में इक्वल होगा, तो इसको 42% ऑफ 55 ले या फिर 55% ऑफ 42 ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ हम लोग इससे भी बना सकते हैं या तो फिर इससे भी बना सकते हैं। इससे कैसे बनाएंगे, 42% है तो 10% कितने बार, 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% और प्लस क्या है 2%, ये दे देगा 42%। टोटल को ऐड करेंगे 42% किसका, तो 55 का। इससे जो सॉल्यूशन आएगा क्या होगा, यहाँ 10% किसका, 55 का, तो 55 का 10% कितना कितना होगा, 55 का 10% 5.5, मतलब 5.5 प्लस 5.5 प्लस 5.5 प्लस 5.5, ये 4 टाइम्स 5.5 और प्लस 2% ऑफ 55, मतलब 55 का 2% यदि निकाले। एक चीज़ और समझें आप, किसी भी नंबर का 2% या कुछ परसेंट निकालना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट में 2 डिजिट के पहले पॉइंट देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि डिवाइड यहाँ 100 से करना है। तो 55 को 2 से मल्टीप्लाई किए 110 आया, 110 में 2 डिजिट के पहले पॉइंट दिए तो 1.1 आ गया। इन सबको ऐड कर देंगे, आ जाएगा इसका रिजल्ट। मतलब ये 4 बार 4 से मल्टीप्लाई करें 55 को तो क्या होगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, ये पॉइंट यहाँ प्लस 1.1 मतलब 23.1 इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर थोड़ा सा आसान कर सकते हैं इस फॉर्म में लेकर 55% यदि लें तो 55% ऑफ 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 50% प्लस क्या 5% ऑफ क्या 42, यही करना है। अब यहाँ क्या 42 का 50% मतलब 42 का आधा, यही ना देगा। यहाँ 1/2 प्लस 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20, किसका 42 का। तो 1/2 42 का 1/2 क्या होगा 21 होगा, उसका आधा 21, और इसका 1/20 का मतलब 2 से डिवाइड करके 10 से डिवाइड करना है। 42 को 2 से डिवाइड किए, 42 को 2 से डिवाइड किए तो क्या देगा 21, और 21 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट क्या देगा 1 देगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 और 2 क्या हो जाएगा 23.1। यहाँ देख रहे हैं, और ये दोनों आंसर सेम है। मतलब बनाने का तरीका इस तरीके से समझें या फिर इस तरीके से समझें, तो किसी भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन आपको हम दें, मान लिया 24% ऑफ 325 हो, 24% ऑफ 325 हो, इसको कैसे बनाया जा सकता है। हमको लगता है कि ये इसको 325% ऑफ 24 कर दें तो आसान होगा। ये इस तरीके से लिखा सकता है 325% ऑफ 24। अब यहाँ 300% प्लस क्या 25%, ये लिख सकते हैं 300% प्लस क्या 25% किसका, तो 24 का, यानी कि 24 का 300% मतलब 24 का 3 गुना कितना हो जाएगा 72।
और 25% मतलब इसका क्या 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्या 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ 24 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 72 और 6 क्या देगा 78, ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आज के इस क्लास में मेरे द्वारा बताया गया है फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू, और उससे रिलेटेड कुछ छोटे क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस किए कैसे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू को यूज करते हुए क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम आगे लेकर चलेंगे, इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट और है उस कॉन्सेप्ट को देकर। तो यहीं पे आज मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। चलिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू।